ये तस्वीरें हैं बुधवार के सुबह की और ये जगह है प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास। वही केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में पिछड़ों के रहनुमा माने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी के साथ उनके ताल्लुकात सुधर जाने की खबरों ने प्रदेश के पिछड़े समुदाय की उम्मीदों को जगा दिया है। अब उनके यहाँ भी अर्जियां पहुंचने लगी हैं। टीचर की नौकरी में आरक्षण की गड़बड़ी की शिकायत लेकर बुधवार को सैकड़ों उम्मीदवार उनके घर पहुंच गए, धरने पर बैठ गए। मंत्री जी तो बाहर आए नहीं, नारेबाजी शुरू हो गई। और देखते ही देखते पुलिस एक्शन में भी आ गई। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के सामने सड़क पर लेट जाने के या पुलिस के हत्थे चढ़ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 टीचरों की भर्ती में आरक्षण का ख्याल नहीं रखा गया। घोटालों का आरोप लगाते वे सरकार से पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की मांग कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर और इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 5844 सीटों के आरक्षण में धांधली की गई है। इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर केंद्रीय ओबीसी आयोग तक की गई। सभी ने आश्वासन तो दिया, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी की है। हमारे लिए आरक्षित सीटें दूसरों को दे दी गई है। मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन विभाग हमारी सीटों के बारे में फैसला नहीं कर रहा है। ये सारे अभ्यर्थियों का बयान है। शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। यह मामला बहुत पुराना है। 2018 में सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल 1981 के अनुसार आरक्षण को राज्यों में लागू कानूनों और प्रावधानों के अनुसार चयन प्रक्रिया पर लागू किया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई और 1 मई 2020 को अंतिम चयन सूची जारी हुई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 1 मई 2020 को प्रकाशित अंतिम चयन सूची में गड़बड़ी है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दे दी गई है। आरक्षण के नियमों का खुला उल्लंघन हुआ है। शिकायतकर्ता ने आयोग से संपर्क किया। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी जांच के बाद माना कि अनियमितताएं हुई हैं। आयोग ने 29 मई 2021 को यूपी सरकार से कहा कि 15 दिन में इसका जवाब दीजिए, लेकिन सरकार इस पर चुप है और अभ्यर्थी सड़क पर हैं, परेशान हैं, आंदोलन की राह पर हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर शुरू से ही इस मामले में मुखर है। उन्होंने विधानसभा में भी यह मामला उठाया था। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद उन्होंने ट्वीट कर अपना विरोध एक बार फिर दर्ज करा दिया है। मामला अब सियासी रंग ले चुका। 2022 का चुनाव करीब है। यदि सरकार इस मामले को उलझाती है तो चुनाव में इसकी झलक साफ दिखाई पड़ सकती है। कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है जी कर उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा का श्रेणीवार कट ऑफ अंक निम्नवत है। अब देखिए तमाशा, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है सदन में। सामान्य वर्ग का 64%, सामान्य वर्ग का कट ऑफ 64%, पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ 87% और अनुसूचित जाति का कट ऑफ 81%। वाह भाई वाह, मतलब कि सबसे कमजोर पढ़े में सामान्य वर्ग बा, पिछड़ों के साथ 87% कट ऑफ। इस आधार पे धोखा 69,000 में 14,000 पद ले लिया। कौन ले लिया? बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया। खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हुई, 27% रिजर्वेशन इसी कट ऑफ के वजह से।
हमारा हिस्सा होता 27% रिजर्वेशन से 83 नहीं मिला, खत्म कर दिया। एक धोखा हो रहा है पिछड़ों के साथ। हमारे तमाम पिछड़े समाज के लोग बैठे हैं, हमारे सामान्य वर्ग के साथी भी बैठे हैं, इनको भी वोट देकर के यहां भेजा है। धोखा हो रहा है इनके साथ। इस नाते मान्यवर, इस पे जरा विचार करिए, धोखा हम लोगों के साथ न हो। हम लोग आए हैं तो हम लोग सही बात कहने के लिए आए हैं। इस नाते हम जब जब सुनते हैं, लोग मिलते हैं, बताते हैं, तो मैं कहता हूं भाई मैं क्या करूं, आप लोग तो राम राज ले आने के लिए वोट दिए हो, तो राम राज है ना, हम क्या करें। हम तो अंबेडकर राज के चक्कर में रहते हैं, अंबेडकर राज आ जाए तो मिल सकता है, हम तो इसके चक्कर में रहते हैं।